जवाब दीजिए। आपने कहा कि 18 घंटे काम करते हैं। अभी जो इन्होंने बिहार में रैली करी मोदी जी ने, वो ऑफिस आवर्स में काउंट होंगी या किसमें छुट्टी में काउंट होगी? अभी जो वो मालदीव घूमने गए थे, ऑफिस आवर्स में, लक्षद्वीप घूमने गए थे, ऑफिस आवर्स में काउंट होगी या छुट्टी में काउंट होगी? बताइए। राजस्थान में वो रैली करने गए, अभी पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं रैली करने, वो ऑफिस आवर्स में है या उसमें है? बताइए। क्या वो उसके बाद जब केदारनाथ दर्शन करने क्या वो उनके ऑफिस आवर्स थे? छुट्टी लेके गए थे? या अभी जो समुद्र में डुबकी लगाई वो ऑफिस आवर्स में गए थे? कैसे गए थे? वो क्या काम करने गए थे? बताइए। गुफा में बैठ के जब उन्होंने ध्यान लगाया, क्या उन्होंने ऑफिस आवर्स में लगाया था ध्यान? उसके बाद वो लगातार आजकल जगह जगह मंदिरों में माथा टेकते हुए फिर रहे हैं, क्या वो ऑफिस आवर्स हैं उनके? कौन सी फाइल? सरकार टोटल पूंजीपतियों का ध्यान रख रही है। ये ताजा उदाहरण जो इसका जामनगर एयरपोर्ट का है। जामनगर एयरपोर्ट एक नॉर्मल एयरपोर्ट है, रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, कमर्शियल फ्लाइट चलती है। दोबारा इस बात को मैं कहता हूँ, अभी अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, क्या करा उसे 10 दिन के लिए तीन मंत्रालयों ने मिलकर, एविएशन मंत्रालय और ग्राउंड मंत्रालय, गृह मंत्रालय, फौरन उसको क्लियरेंस दे दी, 10 दिन के लिए उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तमगा दे दिया। रक्षा से खिलवाड़ नहीं है क्या ये? क्यों खिलवाड़ नहीं है? कैसे फर्क नहीं है भाई साहब? आप अपना बॉर्डर किसी के लिए भी खोल दोगे? कैसे खोल दोगे? कैसे खोल दोगे आप बॉर्डर अपना? चावल होते हैं, चावल, उसमें कुछ कंकर होते हैं, इनको सिर्फ कंकर छाड़ने हैं, इनको चावल नहीं देखने। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं। उन भाई साहब ने आपको जवाब दिया कि जनरल बोगी आज कम हो गई है, एसी बोगी ज़्यादा लग गई हैं। आप कह रहे हो, ये भाई से कह रहे किराया महंगा हो गया, 25,000 रुपये कमाने वाला एसी में कैसे बैठेगा? आप कोई भी ट्रेन खोल के देख लो, अगर किसी में सीट मिल जाए आपको, एसी में भी नहीं मिलेगी। तो लोग जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तभी करना। लोग पैसा कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं। क्या बोले? सहमत हूँ इनकी बात से, मैं सहमत हूँ कि एसी में आपको टिकट नहीं मिलेगी या किसी में टिकट नहीं मिलेगी। उसके बाद आप ये देखिए कि उसके बाद जाने आने वाले हमारे लोग हैं कितने भारत में। हमारे भारत में करीब 3 करोड़ लोग जो है ना पूरे दिन ट्रेन में इधर से उधर सफर करते हैं, 3 करोड़ लोग। अब उसके बाद इनको एसी में टिकट नहीं मिल रही, चलिए इनको वेटिंग मिल रही है, कुछ भी मिल रही है कुछ स्टेशन पे। उसके बाद जनरल डिब्बे हैं जिनके पास एसी नहीं है या नॉर्मल स्लीपर में जाते हैं, उनका क्या हाल होता है? आप सुबह आने वाली पानीपत सोनीपत से आने वाली ट्रेन में देखो, इनमें लोकल पैसेंजर कितने भरे होते हैं, लाखों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं। क्यों आ रहे होते हैं? और लाखों की तादाद में अभी लोग जा रहे होते हैं। अभी आपने छठ पे देखा होगा, दिवाली पे देखा होगा, अभी होली आने वाली है, होली में लगातार अभी सारे पूर्वांचली जाएंगे, क्या उनको सीट मिल जाएंगी? क्या उनको सीट मिल जाएंगी? नहीं मिल पाएंगी, लटक के जाएंगे। छठ के टाइम पे कांग्रेस ने कौन सी गाड़ियां लगा दी, यही हाल होता था तब भी। अच्छा, उस समय भी ठीक बात। अब इसी बात से मैं इनकी सहमत हो रहा हूँ कि कांग्रेस के टाइम में भी यही हाल होता था और आज के टाइम में भी यही हाल होता है। तो भाई साहब फिर मोदी जी को लाए क्यों हम? प्रॉब्लम होती है चेंज, ये तो कहना चाहिए चेंज क्यों करा था फिर? अगर यही हाल होना था तो आपने कहा क्यों कि मैं बदलाव लाऊंगा? काम हुए, एक काम में अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो अब हम चेंज। 10 काम तो बताओ सर, कौन से 10 काम बताओ? काम 10 काम नहीं, इन्होंने बोला लोकल बंदे वहाँ से बैठते हैं। आप आज भी चले जाओ पानीपत से इधर, मैंने कई बार ट्रैवल करा है, ठीक है ना, मैं ट्रैवल ही करता हूँ ज़्यादा। एसी में भी बैठते हैं लोकल, जनरल में भी बैठते हैं और कोई फाइन नहीं होता उनका, क्योंकि टीटी को भी पता है कि डेली पैसेंजर है, इन्होंने यहाँ से चढ़ना है यहाँ उतरना है। नहीं तो आप जाकर देख लो, आप किसी रूट पे चले जाओ, सब में बैठते हैं। और सीधी सी बात है, ये भाई साहब कह रहे हैं जनरल में अगर कोच कम होते जा रहे हैं तो वो एसी में डिवाइड होते जा रहे हैं, वो सब एसी में जा रहे हैं। अगर वो क्षमता है उनकी, पैसे खर्च तभी एसी में आ रहे हैं ना। क्या बोले? अभी भाई साहब थोड़ी सी देर से आए हैं, फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, छठ की हो गई, ये हो गई, उसमें देखो एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाते हैं, जितनी गवर्नमेंट की क्षमता उतने से ज़्यादा ट्रेनें चलाती है, लेकिन बंदे उससे ज़्यादा जाने लगे। एग्जाम जो कल मेरी बात सुनो, दिल्ली में पहले मान लो छठ के लिए 10 लाख थे बंदे जाने वाले, आज 50 लाख जाने वाले हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ट्रेनें मान लो पहले 100 थी, आज 250 है, वो भी कम पड़ेंगे। अब ये तो नहीं कि सारी ट्रेनों को उस तरफ बिहार की तरफ लगा देंगे जाने के लिए छठ के लिए, फिर भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ना हो। और आप कह रहे हो पेपर के लिए, अब पेपर के लिए एक फॉर्म निकलता है, लाखों बंदे भरते हैं, उन्होंने वहाँ पहुँचना है, उसके लिए कोई सा भी आप पहले भी देख लो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारी फैसिलिटी। अब ये अपना यूपी का पेपर जो लीक हुआ है, अब यूपी सरकार ने कहा है ना कि सबको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा, सबको ट्रेन के टिकट भी मिलेंगे, हर चीज़, सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ली अपनी। इससे पहले कब जिम्मेदारी ली कौन? ठीक है जी, इनकी बात मान ली कि चलो जनरल डिब्बे कम कर रहे हैं और एसी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जनरल डिब्बे में जाता कौन था? जो 10, 20, 50 रुपए की टिकट खरीदता था। और एसी का टिकट कितने का? उसका सीधा 10 गुना। अगर 50 रुपए का टिकट है तो एसी का टिकट होगा 500 रुपए का। तो क्या जनरल डब्बे में जाने वाला एसी अफोर्ड कर पाएगा? बात हमारी सारी हो रही है कि जो हमारा निचला तबका है, निचला वर्ग है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? उसके लिए आपने क्या करा? मेरे पास तो पैसा है, मेरी हैसियत है, मैं तो चला जाऊंगा, 4 बार भी चला जाऊंगा, 6 बार भी चला जाऊंगा। आप मेरे लिए और सुविधाएं अपग्रेड कर दोगे, मैं उसे भी वैन कर लूंगा। मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मैं प्लेन से भी चला जाऊंगा। लेकिन जो आदमी है 15,000 रुपये 20,000 रुपये महीना कमाने वाला, वो अपनी फैमिली को ले जाके 1300 रुपये की टिकट खरीद के 13 चौके 5200 रुपये जाने के, 5200 रुपये आने के, अगर वो 4 लोग भी जाते हैं, अपनी सैलरी का आधा हिस्सा वो खर्च कर देगा क्या एक महीने में? कैसे खर्च कर पाएगा? नहीं खर्च कर पाएगा ना। उसे अपनी रोटी भी देखनी है, राशन भी लाना है, घर में दवाई सब्जी भी लानी है, सब काम करने हैं। तो कर क्या रही है
सरकार टोटल पूंजीपतियों का ध्यान रख रही है। जैसे कि अभी ताजा उदाहरण, ये भाई साहब देर से आए, दोबारा उदाहरण दे देता हूँ, सुनिए। अरे सर, पूंजीपति है और अमीरों की सरकार है। अभी तक सरकार ने अगर इतना फैसला लेना होता तो अभी ये ताजा उदाहरण जो इसका जामनगर एयरपोर्ट का है। जामनगर एयरपोर्ट एक नॉर्मल एयरपोर्ट है, रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, कमर्शियल फ्लाइट चलती है। दोबारा इस बात को मैं कहता हूँ, अभी अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, क्या करा उसे 10 दिन के लिए तीन मंत्रालयों ने मिलकर, एविएशन मंत्रालय और ग्राउंड मंत्रालय, गृह मंत्रालय, फौरन उसको क्लियरेंस दे दी। 10 दिन के लिए उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तमगा दे दिया। क्यों? क्योंकि अडानी के और अंबानी के बेटे की शादी हो रही है। क्यों बुराई नहीं है भाई साहब? आप ये 10 दिन के अंदर हम बता रहा हूँ ना, बुराई बताओ भाई साहब, बुराई तो बता रहा हूँ। सुने, आपने 10 दिन के अंदर, सर सुन तो लीजिए, आप में क्षमता, आप ले लो, आप सब, अब आप में क्षमता, तो फिर इसके पास पैसे हमारी भैया मैं तो ऐसा नहीं पूंजीपति से 2 बंदों के लिए सरकार चलती है, 2 बंदे सरकार चलती है क्या बच्चों की बात कर रहे हो यार? देखो, इन्होंने बात बीच में काट दी, यही बात मैं कह रहा हूं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जनरल वाले 20-40 रुपए वाले एसी में नहीं जा सकते, जनरल वाले जनरल में भी जा रहे हैं। एसी वाले में जो कन्वर्ट हुए ना, वो सिर्फ स्लीपर वाले हुए हैं। आजकल हर कोई जो 500 रुपए खर्च करता था ना गाड़ी के, वो 1000 रुपए एसी में खर्च करता है। उनकी तरक्की हो गई है, कहना चाह रहे पहले से। भाई साहब यही बता रहा हूँ, अगर मान लो कल आप 10 रुपए नहीं खर्च कर पा रहे थे, आज आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप कमा रहे हो तो खर्च कर रहे हो ना। मोदी राज में तरक्की हुई, बिल्कुल तरक्की। क्या बोले, मोदी राज में तरक्की हो गई बात का। हाँ, वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने जो बात करी कि उनके पास पैसा था, उन्होंने करवा लिया, तो मैंने क्या बात बोली कि पूंजीपतियों की सरकार है ना। 10 दिन में आपने 10 दिन के अंदर आपने एयरपोर्ट का तमगा बदल दिया, एयरपोर्ट की आपने पूरी डिटेल बदल दी, आपने एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उसे तमगा दे दिया। किसके लिए? उनके लिए। क्या ये 10 दिन, जब वो पेपर से पहले, जब आपको पता है कि इस फलाने तारीख को, इस तारीख को पेपर है, क्या 10 दिन में आप और ट्रेनों की व्यवस्था नहीं कर सकते कि बच्चों को सड़कों पे ना सोना पड़े, बच्चों को ट्रेनों में ना लदना पड़े, बच्चों को खिड़की पे ना लटकना पड़े, बच्चों को छतों पे यात्रा ना करनी पड़े? जब आप 10 दिन में एयरपोर्ट का तो फौरन से फौरन चेंज कर सकते हो, तो आप 10 दिन में ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं कर? मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेन, राम मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेनें बना दी आपने, क्यों बनाई? आपका राजनीतिक उद्देश्य था सिर्फ, बस सीधी सी बात है। मतलब हमारा सिर्फ उससे है सर, और कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे? क्या कह रहे हैं? स्पेशल ट्रेन के बारे में, स्पेशल ट्रेन ये कह रहे हो पूंजीपतियों के लिए एयरपोर्ट वाला खोल दिया, इन्होंने पेपरों के लिए ट्रेनें क्यों नहीं चलाई? देखो, ट्रेनें चलाई हैं, वो एयरपोर्ट किस लिए यूज होता है पहले इनसे पूछो। इन्होंने रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, हाँ जी, मतलब ये खाली हमारे पास यूज के लिए नहीं है यार। रक्षा क्षेत्र के लिए सुन ले बात, रक्षा क्षेत्र का कभी भी खाली नहीं होता। रक्षा, सुन लीजिए पूरी बात, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, जरा सी बात, 1 मिनट, जरा सी बात आप बता देना। रक्षा क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि हमारी रक्षा से समझौता नहीं हो सकता, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, सिविलियन अंदर नहीं जाएगा। और उस रक्षा क्षेत्र को आपने सिविलियंस के लिए खोल दिया, फॉरेन से आने वाले लोगों के लिए खोल दिया। आपने क्या करा? रक्षा के साथ खिलवाड़ करा, रक्षा के साथ समझौता बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ, या नहीं करा? ये रक्षा, ये कह रहे खिलवाड़ करा। देखो, गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज करी है, किसी को कोई चीज दी है, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, ठीक है ना। और जो बंदे आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कोई जिसको जानते नहीं ऐसे बंदे आ रहे हैं, उनकी बकायदा पूरी चेकिंग हुई, हर चीज होगी। और दूसरी बात, ये उनको दे दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसका अपना पैसा भी तो लिया होगा, आगे पैसा यूज भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई चीज यूज हो रही थी, उसको सारे काम को रोक कर पहले उसको दे दिया। और नहीं जी, पहले मोदी के इसका अंबानी का काम दिया गया है, सारे काम रोक कर ही दिया गया है। 10 दिन के लिए उसे दिया गया है, 10 दिन के लिए आने जाने के लिए उन्हें काम करवाते हैं भाई साहब। हाँ, सारे काम रोके गए हैं। यही 10 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जो भाई साहब उसको सही ठहरा रहे हैं कि यही 10 दिन की तैयारी में आप नई ट्रेनें क्यों नहीं निकाल सकते, आप छात्रों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? ट्रेन के बारे में क्या बोला? नहीं होता, ट्रेन चलाना हर चीज की एक क्षमता होती है। आप मत सोचो रक्षा क्षेत्र की उसमें सिविल में क्यों इस्तेमाल करी, क्यों नहीं? रक्षा क्षेत्र की खिलवाड़ नहीं है क्या? ये क्यों खिलवाड़ नहीं है? कैसे फर्क नहीं है भाई साहब? आप अपना बॉर्डर किसी के लिए भी खोल दोगे, कैसे खोल दोगे? कैसे खोल दोगे आप बॉर्डर अपना? मैं अपनी आंखों देख बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। मैं लखनऊ खड़ा था, लखनऊ में, इधर आइए, आगे आइए थोड़ा। मैं लखनऊ में खड़ा था, तेलंगाना से ट्रेन आई थी जिसकी टिकट है 3000 रुपये अयोध्या तक की, ठीक है, 3000 रुपये। मैंने उनसे पूछा, उसमें लिखा था आस्था स्पेशल। तो मैंने पूछा सर ये ट्रेन में मुझे यहाँ दिल्ली आना था, तो पुलिस वाले खड़े थे गन लेकर, जल्दी गन लेकर खड़े हुए थे। तो मैं वो कहला इसमें तुम नहीं जा सकते। मैंने क्यों जी? बोले ये स्पेशल ट्रेन है। तो मैंने केरल वाले पूछा, तो कह रहा जी हमें 1800 रुपये मैंने इसमें टिकट लगाया है एक आदमी पर, वैसे किराया इसका 3000 रुपये है, और 1800 में 2 टाइम खाना और 2 टाइम नाश्ता है। अब आप बताइए, आप जो हमारे परीक्षा देने गए थे उनके लिए क्यों नहीं ट्रेन चल सकती? भाई साहब जी, उनके लिए भी ट्रेन चलाई होगी, एक ट्रेन के वाले ने एक ट्रेन। भाई साहब की हर चीज भविष्य में होता है, होगी, हो जाएगा, होगा, हर चीज। एक चीज और वो ट्रेन लखनऊ में 1 घंटे खड़ी रही,
1 घंटे खड़ी रही और अभी भी इस बात ने चल के देखिए। फिर उसके बाद सोलापुर और कोल्हापुर के लिए एक ट्रेन आई, तो हमारे जो पुलिस वाले खड़े थे उसको डाउन दिलाया, फिर बेचारे उधर जाके खड़े हो गए। तो मैंने उनसे पूछा सर ये क्या है, बोले हमें इसकी सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया। अब बताइए ये क्या है? थोड़ा आगे क्या है उसमें? पुलिस वालों की क्या है भाई साहब, क्यों नहीं लगाएंगे ड्यूटी? उस ट्रेन में जिन्होंने पैसा खर्च करके टिकटें खरीदी हैं और ये सब घुसने दिक्कत नहीं होगी इनको? आप ही उसी टिकट में लेके बैठे होते और ये सारी भीड़ आपके बीच में घुस जाती। आप कहते हैं गवर्नमेंट की क्या सेवा? सुनिए, इनका सवाल था, सवाल सुनिए, सवाल इनका सवाल सुनिए। तो बाकी लोगों पे क्यों नहीं करते? पानीपत सोनीपत से रोज आप खुद ही बता रहे हो कि एसी कोच में भी सब घुस जाते हैं, क्यों नहीं करते? क्या वो लोग पैसा नहीं देते? क्या वो लोग पैसा नहीं देते? सवाल था, जब राम मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेन चल सकते हैं तो छात्रों को जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनका क्यों नहीं चल रहा है, ये बताइए। देखो मेरी बात सुनो, ये राम मंदिर के लिए जाने के लिए गवर्नमेंट को पहले पता था कि कितनी पब्लिक वहाँ पहुँच सकती है। एक एस्टीमेट था उनके पास। एग्जाम के लिए नहीं पता था क्या? एग्जाम के लिए भाई साहब दिल्ली से जब फॉर्म भरते हैं ना तो पहले पता चल जाता है डेटा, कितने फॉर्म आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। 3 महीने बाद एग्जाम होता है। सारी ये डिटेल गवर्नमेंट के पास नहीं आती, ये हर विभाग बैठे हुए हैं उनके पास जाती है। और राम मंदिर जो था एक नेशनल मुद्दा था, इसमें पता था कि करोड़ों बंदे वहाँ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। एग्जाम नेशनल मुद्दा नहीं है। मैं फिर वही बात, ये गवर्नमेंट की नजर में था। क्या बोलेंगे? अब इन्होंने कहा कि एग्जाम की डिटेल नहीं जाती है। एग्जाम की डिटेल सरकार ही तो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो उसके पास ही डिटेल नहीं जा रही तो किसके पास? मेरे पास आ रही है, मेरे पास आएगी। अगर विभागों के पास डिटेल जा रही है कि हमारे इतने फॉर्म हमने एडमिट कार्ड जारी करे हैं और यहाँ ऐसे ऐसे लोगों के सेंटर पड़े, आज की डेट में कंप्यूटर में एक मामूली सा बच्चा जो होता है वो भी एक्सेल शीट जानता है। एक्सेल शीट में आप कैचअप करो कहाँ से कहाँ कितने, कहाँ से कहाँ कितने, A to Z कितने कैंडिडेट और Z to A, हर चीज़ इमीडिएट टिप्स पे आती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर फटाफट मिनटों में निकाल देता है कितने के सेंटर कहाँ पड़े, कितने लोग उधर जाने वाले हैं, कितने लोग उधर जाएंगे, कितने लोग उधर से उधर जाएंगे, इमीडिएट सारा। और कम से कम 1 महीने पहले ये सारी कवायद खत्म हो जाती है, उसके बाद रोल नंबर जारी करे जाते हैं। सारी डिटेल हर डिपार्टमेंट के पास होती है। क्या वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सरकार को इस चीज़ से अवगत कराए? डिपार्टमेंट सरकार के अंदर ही तो काम कर रहा है। क्या बोला एग्जाम नेशनल मुद्दा नहीं था, राम मंदिर का नेशनल मुद्दा था। राम मंदिर का नेशनल मुद्दा था, एग्जाम नेशनल मुद्दा नहीं था। राम मंदिर को नेशनल मुद्दा कैसे बना देंगे आप, बताइए? सही तरीके रखो, जो उन्होंने बोला पहले उसका जवाब लो। देखो पता है क्या है, गवर्नमेंट काम कर रही है, आप भी काम करते हो। आप पेपर लिप कर रहे हो, दिक्कत हुई पब्लिक को, ठीक है सरकार फेल हुई, हम मानते हैं। किसी काम में अगर सरकार फेल हो भी गई काम में तो उसके मतलब सरकार तो फेल नहीं है। चलो ठीक है, आपकी बड़ी बात 9 बार एक काम में 9 बार फेल हो गई, 9वीं बार 2017 से लेकर 2017 से 9वां पेपर है जो लीक हुआ है। चावल होते हैं चावल, उसमें कुछ कंकर होते हैं, इनको सिर्फ कंकर छाड़ने हैं, इनको चावल नहीं देखने। मैंने वैसे कई बार देखा, ये सिर्फ अब ये कह रहे थे कि वो 4 लाइन, 1 मिनट, वो 4 लाइन बनाते हैं और 4 लाइन का 4 किलोमीटर गिनते हैं। ठीक है, कितने हाईवे बने हैं, 4 लाइन का कैसे गिनते हैं? दिखाओ मेरे को कॉन्ट्रैक्ट है उसका 4 लाइन। आप भाई साहब सर्च करो ना। सुनो मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ बिल्कुल निकालता हूँ मैं अपने तर्कों के लिए अपना सबूत देता हूँ, मैं अपने तर्कों के लिए अपने सबूत देता हूँ। अगर आपको चीज़ है, देखो मैं दोनों तरफ से शतरंज नहीं खेल सकता, मैं अपनी चाल चलूंगा तो मैं अपना सबूत दूंगा। आप अगर मुझे काटते हो तो सबूत दो ना। जवाब सुनिए, मैं मतलब इधर से भी जवाब मैं ही दूं और आपकी तरफ से भी जवाब मैं ही दूं, है तो फिर आपकी या तो ये काशी का बता रहे थे बहुत बुरी हालत है, तब तो ये अपने फोन से सबूत दिखा रहे थे। एक बार ब्लास्ट वाली बात हुई थी, भाई साहब 16 ब्लास्ट दिखा रहे थे, ठीक है, और आज इन्होंने बोला 4 लाइन दिखा रहे हो, 4 किलोमीटर गिनती है, दिखाओ कहाँ लिखा 4 लाइन गिनती करते हो। चलो मानते ही नहीं हो, हालांकि आप लोग कभी कभी इस चीज को मानते नहीं हो। भाई साहब से खाली इतना पूछ लीजिए कि पहले के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसे दिखाई देते थे, सुबह 11 दिखाई देते, शाम को 6 बजे घर के अंदर हो जाते थे। 24 घंटे काम करने लगे। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं 18 घंटे काम करते हैं, मोदी ये कह रहे हैं 20 घंटा। जी हाँ, क्या बोलेंगे? भाई मैं सुन लीजिए, अभी आज की बता दे, राहुल गांधी देख लीजिए, नहीं एक सेकंड, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो, देख लीजिए आप, ये अभी आराम से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, फिर इंग्लैंड पहुंच जा रहे हैं, फिर घर सोने चले जा रहे हैं। यात्रा का मतलब पैदल चलिए, और यहाँ चुनाव लोकसभा का है, अब यात्रा निकल गए वो तो पार्टी तो मजबूत कहाँ हो पाएगा? आप जनसंपर्क करेंगे, किसी से मिलेंगे? नहीं उलझे नहीं है, खुद ही उलझे। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और दूसरी चीज के 9 से 6 के सोने वाली की बात है, जुबान में आई जाती है। आखिरी बात का आपका जवाब दे, आपने कहा कि 18 घंटे काम करते हैं। अभी जो इन्होंने बिहार में रैली करी मोदी जी ने, वो ऑफिस आवर्स में काउंट होंगी या किस में छुट्टी में काउंट होगी? अभी जो वो मालदीव घूमने गए थे ऑफिस आवर्स में, लक्षद्वीप घूमने गए थे ऑफिस आवर्स में काउंट होगी या छुट्टी में काउंट होगी? बताइए। राजस्थान में वो रैली करने गए, अभी पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं रैली करने, वो ऑफिस आवर्स में है
या उसमें है? बताइए। भारत के प्रधानमंत्री देख लीजिए काम का मतलब मालदीव, लोग मालदीव जाते थे घूमने के लिए, आज टूरिज्म का पैलेस बना है, टूरिज्म का पैलेस बना है। हम खाली भैया से ही पूछना चाहते हैं कि कभी अपने जीवन 1947 से 14 तक आपने कभी देखा था कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को काम करते रात को 12 बजे, रात को 1 बजे कभी देखा था? नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, किन्हीं ने काम नहीं किया, सिर्फ मोदी जी ने काम किया। ये कहना है। हमारे मतलब है इन लोग काम करते थे 8 घंटा रेस्ट चाह रहा था, जब पार्टी में होना चाहिए था। नेहरू जी भी 8 घंटे काम करते। भैया हम पूर्व प्रधानमंत्री बात नाम तो नहीं लेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, ठीक है? 47 अभी तक बोला नाम, 2014 तक। हमारे पास ऐसा सब वीडियो हम देखे हैं फोटो में कि लोग बिस्की पी रहे थे। क्या बोलेंगे? चलिए मान लीजिए, इनकी बात मान लीजिए, कोई बात नहीं। एक बात सुनिए, देश में नहीं प्रधानमंत्री की क्यों नहीं नहीं पी सकते हैं, जो देश का इतना बड़ा बाहर से हमारा मजाक बात है, घर का गार्जियन अपने परिवार। आप सुनिए, आपने कहा कि विस्की पी रहे थे, आपने आपसे पैक बनवा के पिए थे, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात, अगर विस्की पी रहे थे, मैं कहता हूँ अगर वो विस्की पी रहे थे, मान ली हमने बात आपकी कि विस्की पी रहे थे, क्या गलत कर दिया भाई साहब? कौन सी आफत आ गई? दुनिया विस्की पी रही है। भारत में हर राज्य की जो है ना राजस्व में कम से कम 20 से 25% की हिस्सेदारी सरकार द्वारा, 20 से 25% मैं तो बता रहा हूँ कम बता रहा हूँ भाई साहब, मैं थोड़ा सा, ताकि शराब को बढ़ावा ना मिले। कौन नहीं पीता? कौन नहीं पीता विस्की? कौन नहीं पीता? क्या दिक्कत है भाई साहब? 18 घंटे काम करने के लिए बोला इन्होंने। अब इन्होंने 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो वही मैं 20 घंटे, सॉरी 20 घंटे, आप 24 घंटे मान लो। तो क्या ये जो अभी लक्षद्वीप पे छुट्टियां मना रहे थे वो इनके ऑफिस आवर्स थे? क्या वो उसके बाद जब अभी केदारनाथ दर्शन करने क्या वो उनके ऑफिस आवर्स थे? छुट्टी लेके गए थे? क्या अभी जो समुद्र में डुबकी लगाई वो ऑफिस आवर्स में गए थे? कैसे गए थे? वो क्या काम करने गए थे बताइए? गुफा में बैठ के जब उन्होंने ध्यान लगाया, क्या उन्होंने ऑफिस आवर्स में लगाया था ध्यान? उसके बाद वो लगातार आजकल जगह जगह मंदिरों में माथा टेकते हुए फिर रहे हैं, क्या वो ऑफिस आवर्स हैं उनके? कौन सी फाइल